नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको गेहूं में डालने के लिए ऐसी चमत्कारिक खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसको डालने के बाद आपकी जो गेहूं की बालियां निकलने वाली हैं वो काफ़ी मोटी, चमकदार और लंबी होंगी। दोस्तों, इस समय अब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने का समय आ चुका है और कुछ किसान भाइयों के खेतों में बालियां निकल चुकी हैं। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं अपनी गेहूं की खेती से अच्छी पैदावार लेना, तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम आपको जिस खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में करेंगे तो आपकी गेहूं की पैदावार आपको निश्चित रूप से 20 से 25% पिछले साल की तुलना में बढ़कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन खाद है और बहुत ही कम खर्च के अंदर आ जाता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जो होगा किसान भाइयों, वह प्रति एकड़ आपको 200 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है और किसान भाई इसका इस्तेमाल कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और उन्हें काफ़ी बढ़िया और अच्छी पैदावार भी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, इसी के साथ अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी। आप वहां से हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको जिस खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आप वहां से जाकर इसको खरीद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर हम इन खादों को कहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि हर किसान भाई के एरिया में ये खादें उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाती हैं। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इन खादों को वहां से खरीद भी सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की बालियां लंबी, मोटी और चमकदार कैसे करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय अब हमारी जो गेहूं की फसल है वह 70 से 80 दिन के आसपास की हो चुकी है और उसमें बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। कुछ किसान भाइयों के खेतों में बालियां निकल आई हैं और आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एक खाद के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप इस स्टेज में करते हैं तो ये आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपकी जो गेहूं में बालियां निकलने वाली हैं वो काफ़ी लंबी निकलेगी, वो काफ़ी लंबी होंगी और उनमें दानों का भराव भी काफ़ी बढ़िया ढंग से होगा और साथ ही साथ आपके जो दाने होंगे वो काफ़ी गोल होंगे। अगर आपकी वैरायटी गोल है तो लंबे वैरायटी वाले दाने हैं तो लंबी होगी और चमत्कारिक होगी, मतलब चमकेगी। वो आपके जो दाने होंगे उनमें चमक काफ़ी होगी, आकर्षक होंगे और साथ ही साथ आपकी जो रोटियां होंगी वो भी आपको खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी लगेंगी। और मार्केट में जब आप इनको बेचने जाएंगे अपनी गेहूं की फसल को, तो ये अब आपको रेट भी बढ़िया और अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस समय जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो आपको कौन सी खाद को डालना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, उस खाद का नाम है NPK 05234। अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं तो ये आपकी गेहूं की फसल के लिए इस स्टेज में काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेंगे, अगर हम इसके बारे में जानें तो दोस्तों, इस समय जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां बन रही हैं, बालियां बनने का समय चल रहा है, तो दो तत्व की बहुत सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो है पोटास और फास्फोरस। यह दोनों गेहूं में बालियां निकलने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ दानों के भराव में भी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इनसे ही आपके दाने चमत्कार होंगे, मतलब कि चमकेंगे और साथ ही साथ आकर्षक होंगे, मोटे होंगे, बालियां लंबी होंगी और आपके जो दाने होते हैं वह एकदम मजबूत होंगे, मोटे होंगे, टाइट होंगे और अच्छी क्वालिटी के होंगे। देखने में भी आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छे लगेंगे और साथ ही साथ आपका पौधा भी काफ़ी मजबूती से खड़ा होगा। इस समय जब आपकी गेहूं की फसल तैयार होने वाली होती है तो काफ़ी ज़्यादा आपको समस्या देखने को मिलती है कि जैसे ही आपकी फसल आगे बढ़ेगी, फरवरी का महीना जैसे ही लगता है तो कभी कभार फरवरी के अंत के सप्ताह में बारिश होने लगती है या फिर आप चाहें तो ओलावृष्टि होने लगती है। तो उन सब चीज़ों का कारण आपके जो पौधे होते हैं वह गिर जाते हैं, तेज हवाओं के कारण गिर जाते हैं। तो उन सब समस्याओं से भी आपको छुटकारा देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल करने से, यानी कि NPK 05234 का इस्तेमाल करने से आपकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो शाखाएं होती हैं, वो तना जो होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और मजबूती से खड़ा होता है, ज़मीन को काफ़ी मजबूती से पकड़ लेता है, जिसके कारण आपकी जो गेहूं की फसल है वह खराब मौसम में गिरती नहीं है।
और दोस्तों अगर हम बात करें एनपीके 05234 की मात्रा के बारे में कि आपको 1 एकड़ खेत के गेहूँ के खेत में इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसकी मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर आप इतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल अपनी गेहूँ की फसल में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। किसान भाइयों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एनपीके 05234 कौन-कौन सी कंपनियों का लेना चाहिए, किन कंपनियों का बेस्ट क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है, सस्ता होता है और जिसका इस्तेमाल करने से हमारी गेहूं की फसल में हमें अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहली कंपनी है किसान भाइयों इफ़को। इफ़को का एनपीके 05234 ये काफ़ी बेहतरीन होता है, बढ़िया होता है, रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है। किसान भाई इसका इस्तेमाल बहुत सालों से करते हुए भी आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल विभिन्न फसलों पर भी करते हैं। इसके अलावा आप महाधान कंपनी का भी ले सकते हैं और दोस्तों आप अवेन्यू कंपनी का ले सकते हैं, दयाल कंपनी का ले सकते हैं। ये चारों ही काफ़ी बेहतरीन और अच्छी कंपनियां हैं जो मार्केट में एनपीके 05234 को बेचती हैं और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको लगभग आसपास की हर दुकानों पर देखने को मिल जाता है और बड़े शहरों में, छोटे शहरों में हर जगह उपलब्ध रहता है। अगर दोस्तों ये आपको नहीं मिल पा रहा है और अगर आपके एरिया में कोई और बढ़िया क्वालिटी का मिलता है तो आप उनको भी लेकर डाल सकते हैं और इनको लेने के लिए, खरीदने के लिए आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से इसको खरीद भी सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा हमें अपनी गेहूं की फसल में दूसरी कौन सी खाद को इस समय डालना चाहिए। किसान भाइयों एनपीके 05234 के साथ इस समय जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और बालियां निकलने का समय नजदीक आ चुका है तो आपको इसी के साथ बोरान का भी स्प्रे कर देना चाहिए। ये भी आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों हमें अपनी गेहूं की फसल में बोरान का जो स्प्रे है यानी कि बोरान की जो हमें डालना चाहिए अपनी गेहूं की फसल में वह तकरीबन 70 से 80 दिन के आसपास डालना चाहिए और इसका जो छिड़काव होता है वह आपको जब आपकी गेहूं की फसल में परागण की स्थिति चल रही है यानी कि जब आपकी फसल गौब में आ चुकी है उस समय करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बोरान जो होता है वो आपकी फसल में उत्पादन को बढ़ाता है, उत्पादन की कमी को दूर करता है यानी कि अगर आपकी जो पैदावार है वह कम हो रही है तो बोरान का स्प्रे करने के बाद आपकी पैदावार आपको बढ़कर देखने को मिलेगी। इसी के साथ किसान भाइयों बोरान जो होता है वह फसल में परागण की क्रिया को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है आपकी जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है और इसी के साथ साथ किसान भाइयों इसका एक और बहुत ही खास फायदा है, बोरान फसल में कैल्शियम और पोटेशियम के अवशोषण करने की शक्ति को बढ़ाता है यानी कि पौधे की इन शक्तियों को बढ़ाता है जिससे वह कैल्शियम और पोटेशियम और पोटास तीनों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से अवशोषित कर पाते हैं, उसका इस्तेमाल कर पाते हैं जिससे पौधे में बालियाँ बनती हैं और लंबी चौड़ी उनके दाने मोटे होते हैं, चमकदार होते हैं और रोटियां खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। इससे आपकी पैदावार भी बढ़कर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में तो दोस्तों आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। कुछ किसान भाई कल हमें कमेंट कर रहे थे कि बोरान का स्प्रे करने से गेहूं पीला पड़ जा रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बोरान का स्प्रे गेहूं पे करने से बोरान कभी गेहूं की फसल आपकी पीली नहीं पड़ेगी जब तक आप उसको किसी और अन्य दवाओं के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। इसीलिए बोरान का स्प्रे आप सिर्फ एनपीके 05234 के साथ ही मिलाकर करें, तभी ये आपके लिए बढ़िया और अच्छा रहता है। और दोस्तों बोरान भी आप इफ़को कंपनी का ले लीजिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया और अच्छा है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। किसान भाइयों अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप व्हाट्सअप से हमसे बातें करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को अभी तुरंत फॉलो करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।